करने जा रहा हूँ। ये आपका नेक्स्ट सेशन है, सेशन 2, परफॉर्मिंग टैबुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। ओके, फर्स्टली मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, व्हाट इज स्प्रेडशीट। ओके, समझना क्या होता है स्प्रेडशीट, क्या होता है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट एक्सेल के पार्ट्स को बोला जाता है। स्प्रेड्स मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। Clear? When you will insert your data in the form of tabular, then these types of methods are called spreadsheet. बेसिकली स्प्रेडशीट का जो यूज होता है ना, वो कैलकुलेशन के लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होता है, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर? मैंने आपको आपको बताया था, लॉजिकल बताया था, रिलेशनल बताया था। रिलेशनल मैंने बताया था इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। जहां पे आप रिलेशन क्रिएट करते हो, जैसे आपको फाइंड करना है टू नंबर्स में से आपको बिगेस्ट नंबर फाइंड करने हैं, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगता है। ग्रेटर देन का, लेस देन का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। व्हाट इज दैट? ये आपके हो गए अरिथमेटिकल। ये आपके हो गए अरिथमेटिकल। मीन्स आपको इस टाइप आपका एक्सेल सीट क्रिएट करना है, आपका किसी का मार्क्स का मार्कशीट क्रिएट करने हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सेल की। आपको मार्क्स का ग्राफ क्रिएट करना है, मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, नंबर्स ऑफ ग्राफ्स बताए थे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। ये सब मैंने चार्ट्स बताया था, ग्राफ के इनसाइड चार्ट, चार्ट बनाया था ना, चार्ट, चार्ट के इनसाइड मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो बताया था। क्लियर? फाइनेंशियल का, फाइनेंस का डिटेल्स बनाना है, किसी का सैलरी का डिटेल्स बनाना है। क्लियर? उसका टोटल निकालना है, डीए निकालना है, टीए निकालना है, मार्क्स निकालना है, मार्क्स का टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है। मीन्स बेसिकली आप बता बोल सकते हो कि स्प्रेडशीट का बेसिकली यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? बेसिकली स्प्रेडशीट का किस लिए यूज किया जाता है? कैलकुलेशन। ओके, तो ये तो कुछ फंडामेंटल थे, ये आप खुद से भी पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, है ना। देखो, मैनेजिंग एंड कीपिंग द ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल फिगर एंड रिकॉर्ड्स ओवर द टाइम। मीन्स आपको मैथमेटिकल फिगर्स कंप्लीट करना है, फाइनेंशियल का जो फाइनेंशियल डिटेल्स आपको क्रिएट करना है, तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, मीन्स स्प्रेडशीट की। एनालाइज ऑफ डेटा टू वेरियस टूल्स लाइक ग्राफ्स, फाइवर टेबल्स एंड गोल सेकिंग मेथड्स। ठीक है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है आपके डेटा का, ठीक है, मैनेज करना है आप अपने डेटा को, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में आपको डेटा को क्रिएट करना है। ये सारे क्या बोले जाते हैं? ये सारे स्प्रेडशीट के इनसाइड ही होता है, ठीक है। ठीक है, क्या है? जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, मीन्स मैनेजमेंट का जो भी आता है, मैनेजमेंट का रिपोर्ट्स आपको क्रिएट करना है, किसी भी मैनेजमेंट का, किसी होटल का, किसी रेस्टोरेंट का। तब आप किस में करते हो? एक्सेल में करते हो कि किस एम्प्लॉय का क्या सैलरी है, इस रूम का किराया क्या है, रेंट क्या है, ठीक है, इस रूम में कौन आने वाला है, उसने कितने पैसे पेड किए, ये सारे एक्सेल सीट पे क्रिएट किए रहते हैं। वहां पे एंट्री देने के बाद ऑटोमेटिक जो बाकी फंक्शन होते हैं ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाते हैं, ठीक है। इस पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक सम, मैक्स, मीन, पावर। क्लियर? बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या? इन्वेंट्री टू वेरियस बिजनेस एरिया एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक। अगर आपको स्टॉक को आपका मेंटेन करना है, आपका स्टॉक को सारे डिटेल्स आपको ऐड करने हैं। सपोज आपके पास एक शॉप है, किसी भी कोई भी शॉप है। क्लियर? सपोज एक मेडिसिन का शॉप है, मेडिसिन का आप सारा स्टोर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप एक्सेल सीट में उसको क्रिएट कर सकते हो। आपके पास कौन सी मेडिसिन है, कितने स्टॉक में है, उसकी प्राइस क्या है, ये सारे आप एक्सेल सीट में क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, प्रिडिक्टिंग ट्रेड्स एंड सेटिंग टारगेट्स। मीन्स आपका टारगेट क्या है, आपका फाइनेंशियल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मीन्स आपके पास फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, आपका फाइनेंस का जो भी आप कर रखे हो, आपके पास जो पैसे सेव है उसका मेन
टारगेट क्या है, ये सारे आप मेथड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मीन्स बेसिकली यू कैन से दैट द यूज ऑफ स्प्रेडशीट इज बेसिकली यूज ऑफ स्प्रेडशीट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। वर्ड मैंने बताया था डॉक्यूमेंटेशन, वर्ड का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, और एक्सेल का यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। ओके, ठीक है, तो ये तो कुछ था फंडामेंटल, आप इसको एक बार देख लेना। बेसिकली इसका कैलकुलेशन ही यूज होता है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, रिलेशनल ऑपरेशन के लिए। अब देखो भाई, आपको यहाँ पर भी 2013 ही पढ़ने हैं, 2013 ही पढ़ने हैं, बट मैं आपको 2007 पे बताऊंगा। प्रोसेस आर सेम, आपने बुक में भी देखा होगा, जो कल मैंने बताया सेम था, बेसिक डिफरेंस था, बट आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। फर्स्टली हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल, यू नो प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, स्टार्ट बटन पे जाना, यहाँ पे एक्सेल टाइप करना, EXCEL, सर्च बॉक्स में एंटर की प्रेस कर देना, एक्सेल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गए। अदरवाइज स्टार्ट बटन पे जाना, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना, ओके, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखो सेकंड वन ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ आ गए। व्हाट इज द स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आफ्टर दैट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेकंड ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। क्लियर, ये आपका एक्सेल सीट ओपन हो गया। अब देखो इसमें कुछ बेसिक है, क्लियर, ये तो हो गया। अब ये बेसिक समझना क्या क्या उसके कुछ नेम है, ये आपको जानना है। सेल नेम बॉक्स क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सीट टैब क्या होता है, ये कुछ पॉइंट आपको जानना है। क्लियर, सेल नेम बॉक्स, सेल एड्रेस, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार, रोज, कॉलम्स एंड सीट टैब। तो कुछ सेल नेम बॉक्स का मतलब ही आप समझ गए कि जो सेल पे आपने क्लिक रख कर रखा है उसका नाम होगा, कुछ कुछ ना कुछ नाम नेम होंगे। क्लियर, सेल एड्रेस मैंने बताया था कि एवरी एड्रेस हैज यूनिक सेल, सारे सेल के पास एक यूनिक सेल एड्रेस होते हैं। क्लियर, सारे सेल के पास एक यूनिक एड्रेस होते हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ओके, एक्टिव सेल, जिस सेल पे आपने क्लिक कर रखा है, जो सेल अभी एक ब्लैक बोल्ड बॉर्डर से जो डिनोट कर रहा है ना, व्हाट इज दैट, एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार, जहां पे आप फॉर्मूला लिखते हो ना, तो ऊपर में एक फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शोज करता है। रोज आपको पता ही है कि जो टेबल का जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, कॉलम्स जो वर्टिकल पार्ट होता है, और सीट आप जब एक्सेल बता बनाओगे, देखो मैं वन बाय वन यहां दिखा देता हूं। सेल नेम बॉक्स, अब देखो यहाँ पे सेल नेम बॉक्स कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये समझना, ओके, देखना यहाँ, अभी मैं कौन सी सेल पे हूँ, A1 पे हूँ। यू नो हाउ टू राइट द नेम ऑफ सेल, स्टार्ट विथ कॉलम एंड एंड विथ रो। तो देखो ये क्या है, जैसे कॉलम, कॉलम को अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, रो को नंबर से डिनोट किया जाता है, यू नो ऑलरेडी। क्लियर, कॉलम्स डिनोटेड बाय अल्फाबेट एंड रोज डिनोटेड बाय नंबर्स। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉलम, देखो ये क्या हो गया, कॉलम ए हो गया, ये कॉलम बी हो गए, ये कॉलम सी हो गए, मीन्स वर्ट ये टू टेबल पूरा हो गया। व्हाट इज दैट टेबल, एंड वर्टिकल पार्ट ऑफ योर टेबल इज कॉल्ड कॉलम। जो भी है, जैसे एफ, जी, एच, आई, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉलम्स, कॉलम नेम। क्लियर, रो नेम क्या होता है, 1 2 3 4, ये सारे क्या हो गए, रो हो गए, याद रखना। रो डिनोटेड बाय नंबर्स एंड कॉलम्स डिनोटेड बाय अल्फाबेट। क्लियर, अब देखो यहां से आप आगे करोगे ना, तो A B C D E जेड तक जाता है, जेड के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, AB AC AD AZ तक जाते हैं, फिर से स्टार्ट होते हैं, क्या BA BC BD BE BZ तक, फिर से स्टार्ट होता है CA CB CC CD CZ तक। तो ऐसे कॉलम का नाम आपका इंक्रीज होते रहता है। ओके, तो ये तो हो गया कॉलम A B C D, ये सारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए।
1 2 3 4, these all are the examples of rows. Clear? Means vertical part of your table is called column, and horizontal part of your table is called row. Okay, next है गुड, हाँ जी। और इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल। जैसे व्हाट इज दिस, ये जो स्मॉलेस्ट जो रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है दैट इज सेल। ये सारे क्या है, छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, व्हाट इज दैट, सेल। क्लियर? जैसे बॉडी बायो में आप पढ़ते हो ना सेल के बारे में, ठीक है, जो यूनिट होता है आपकी बॉडी का पार्ट का, व्हाट इज दैट, सेल। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है आपका, यहाँ पर जो एक्सेल का जो सिंगल पार्ट होता है, टेबल का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है रो एंड कॉलम का, व्हाट इज दैट, सेल। इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ योर रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल। ये जो रेक्टेंगुलर शेप जो दिख रहा है ना, दिस ऑल आर द सेम। ठीक है, दिस ऑल आर द, क्या हो गया आपका, सेल हो गया। ये तो था रो कॉलम एंड सेल, जो कि आपको जानना है। अब है नेक्स्ट है, आप सेल का नाम कैसे देते हो। देखो मैं इस पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देख लो ये सेल, इसी को बोला जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल, जिस सेल पे आप क्लिक करते हो और एक ब्लैक बॉर्डर से डोमिनेट हो जाता है, व्हाट इज दैट, एक्टिव सेल। तो देखो एफ, इसका नाम क्या हो गया, देखो ये इसका कॉलम क्या है, एफ है, एंड रो क्या है, 8 है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, F8। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, देखो कॉलम क्या हो गया, आई हो गया, देखो आई को बोल्ड कर दिया ना इसने, और रो कौन सी रो में है, ये 4 में है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, I4। ओके, देखो मुझे इसका करना है ना, व्हाट इज द कॉलम नेम, D, एंड व्हाट इज द रो नेम, 3। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, D3। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं इस सेल पे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, what is the name of this column, B, and row name 6. So what is the name of this cell, B6। is that clear? What is the name of this cell, B6। देखो सबसे पहले आपका दिया था इसने सेल नेम बॉक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वन, सेल नेम बॉक्स। देखो सेल नेम बॉक्स कहां पे डिनोट करता है, ये दिख रहा है आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, B6। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये जहां पे मेरा माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखो ये B6 दिखा रहा ना यहाँ पे, इसी को बोला जाता है नेम बॉक्स। देखो दिखा रहा है ना नेम बॉक्स, व्हाट इज दिस, नेम बॉक्स, दैट मींस सेल नेम बॉक्स। इसी को बोला जाता है सेल नेम बॉक्स। जिस सेल पे आप क्लिक करोगे वो सेल क्या हो जाता है आपका, देखो अब इसका नाम क्या है, C5। देखो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, C5। यहाँ पर देख लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या है इसका नाम, D3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, देखो यहाँ पे नेम बॉक्स में D3 डिनोट कर रहा है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, C10। देखो नेम बॉक्स में क्या डिनोट कर रहा है, C10। यहाँ देखो F3, F हो गए, 3 हो गए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, F3। तो नेम बॉक्स में क्या डिनोट करता है, नेम ऑफ योर सेल। क्लियर? सेल एड्रेस, अभी मैंने आपको सेल एड्रेस बताया, सेल एड्रेस बताया ना, सो वही हो गया। देखो नेम बॉक्स में तो आपका नेम बॉक्स, ये इस पार्ट को बोला जाता है नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स क्या डिनोट करती है, आपका सेल एड्रेस। इस नेम बॉक्स में क्या डिनोट कर रहा है, ये सेल एड्रेस। क्लियर? सो व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल, F3। सेल एड्रेस क्या इसका हो गया, F3। इज दैट क्लियर? इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, F3। ओके, मैसेज करना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, सारे बच्चे मैसेज करना प्लीज, मैसेज मी। व्हाट इज जिस जिस सेल पे मेरा कर्सर है, जिस सेल पे मेरा ब्लैक बॉर्डर है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, message me fast। okay, very good, very good। okay, 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 good। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, N16। N16, देखो ये N इसका कॉलम क्या है, N है, और 16 क्या है, इसका रो है। ठीक है, और नेम बॉक्स में देखो यहाँ पे ये नेम बॉक्स हो गया, और नेम बॉक्स में क्या शो कर रहा है, सेल एड्रेस। नेक्स्ट वन इज एक्टिव सेल, यही तो एक्टिव सेल है। जिस सेल पे भी आप वर्क कर रहे हो, जिस सेल पे डार्क बॉर्डर आपका डिनोट कर रहा है, व्हाट इज दैट, बोल्ड बॉर्डर आपका डिनोट कर रहा है, यही तो एक्टिव सेल है। अभी आप इसी पे वर्क करोगे ना, मुझे कुछ टाइप करना है, इसी में तो टाइप होंगे। इसलिए इसी सेल, जिस सेल पे आप वर्किंग, जो वर्किंग एरिया में है, जो वर्किंग पीरियड में जो सेल है, व्हाट इज दैट, एक्टिव सेल। वो क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ गए? सेल नेम बॉक्स, सेल एड्रेस एंड एक्टिव सेल। सेल नेम बॉक्स इसको बोला जाता है,
और सेल नेम बॉक्स में क्या डिनोट शो करता है, सेल एड्रेस। और एक्टिव सेल जो डार्क बॉर्डर से आपका क्या हो जाता है, मतलब उसके अराउंड डार्क बॉर्डर क्रिएट हो जाते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट समझे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बार। देखो फॉर्मूला बार क्या होता है, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट। हाँ ये भी हो सकता है, ओके आकाश, ओके। अब देखो यहाँ पे नहीं, बट आप बोलना कि एक्टिव सेल दैट मीन्स डिस्प्लेड बाय बोल्ड बॉर्डर, दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एक्टिव सेल। जो भी आपका एक्टिव सेल का मतलब ही होता है जो अभी एक्टिव है, जिस पे आप वर्क कर रहे हो। क्लियर। एक्टिव का आप अगर कोई पूछता है व्हाट इज एक्टिव सेल, तो डिस्प्लेड बाय बोल्ड बॉर्डर, और बोल्ड बॉर्डर से वही डिस्प्ले होगा जो अभी आप जिस पे वर्क कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बार। देखो एफ एक्स दिख रहा है ना आपको, एफ एक्स फंक्शन, इसके बगल में जो ये देखो ये है फॉर्मूला बार। व्हाट इज दिस, फॉर्मूला बार। ये हो गया नेम बॉक्स, ये हो गया फॉर्मूला बार। एफ एक्स के बगल में जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना, व्हाट इज दैट, देखो ये इसी को बोला जाता है फॉर्मूला बार, या ये पूरा। क्लियर। देखो मैं यहाँ पे जब माउस ले जाता हूँ ना, देखना यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये फॉर्मूला बार। क्लियर। ये क्या हो गया, फॉर्मूला बार। ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक फंक्शन कर कर दिखाता हूं, 25, 32, 65 और 45, इसको ऐड करना है। क्लियर। यू नो फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू सिंबल, यू नो ऑलरेडी कि एक्सेल में फॉर्मूला जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू सिंबल, ये तो आपको मालूम ही है ना। कि याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ देता है बोर्ड, बोर्ड पूछ देती है कि इन एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ विच सिंबल, आंसर इज इक्वल्स टू। क्लियर। जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करोगे ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू सिंबल। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पे देखो जब जैसे देखना फॉर्मूला बॉक्स देखना, ये फॉर्मूला बॉक्स हो गया ना, मैं जो फॉर्मूला यहाँ टाइप करूंगा फॉर्मूला बॉक्स में आपको शो करेगा। आप देखना, गौर से देखना अपने स्क्रीन को। मैंने इक्वल्स टू किया, देखो इक्वल्स टू आ गया फॉर्मूला बॉक्स में। मुझे सम करना है, सपोज एस यू एम, देखो सम आ गया फॉर्मूला बॉक्स में। क्लियर। पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, फर्स्ट सेल एड्रेस दिया A1, कॉलम दिया, क्या दे दिया D1, D1। यही होता है ना फॉर्मूला। इक्वल्स टू फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट फर्स्ट सेल एड्रेस फ्रॉम योर रेंज। A1 हो गया ना, A1 25 से लेकर आपको कहां तक ऐड करना है, डी तक। कहां तक ऐड करना है, डी तक। क्लियर। तो, और 45 का सेल एड्रेस क्या हो गया है, D1, और 25 का सेल एड्रेस क्या हो गया, A1। ये सारा ले लिया। देखो सेम फंक्शन आपको फॉर्मूला बॉक्स में शो कर रहा है, फॉर्मूला बार में शो कर रहा है। यहाँ पे देखो इक्वल्स टू सम A1 कॉलन D1। इसीलिए तो मैं आपको कैच करता था, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे ना, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे सेल पे, ये सेल का फॉर्मूला यहाँ पे शो कर देगा। और बहुत सारे बच्चे का जब मैंने पेपर लिया था प्रैक्टिकल, वो डायरेक्ट ऐड कर कर दिखाता था। मैं यहीं से तो कैच करता था आपको कि आपने फॉर्मूला लिखा या नहीं। अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो आपका फॉर्मूला फॉर्मूला बार में शो करेगी। अगर आपने डायरेक्ट आंसर से किया, यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू शो करेगा। अगर आपने डायरेक्ट ऐड कर कर यहाँ पे सम लिख दिए हो, राइट कर दिए हो, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बार में सिर्फ क्या शो करेगी, ये ओनली वैल्यू। बट जब आपने फॉर्मूला टाइप किया है तो यहाँ पे फॉर्मूला शो करता है। मैंने इंटर की प्रेस कर दिया, देखो जैसे 167। क्लियर। अगर आपने डायरेक्ट 167 लिखा है, देख लो डिफरेंस, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला शो कर दिया ना कि आपका कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, कर दिया ना। बट अगर आपने, जैसे देख लो एग्जांपल देख लो, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू अगर आपने इंसर्ट किया है, हाँ जी ऑटो सम से भी कर सकते हो, ओके। बट अगर आपने डायरेक्ट जैसे 3 2 5, व्हेन यू विल ऐड 5 3 2, तो क्या होता है 5 3 8 8 2 10, 10 हो गए। मैंने डायरेक्ट 10 ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपने सिर्फ 10 लिखा है, तो जैसे ही मैं 10 पे क्लिक करता हूँ, देखो फॉर्मूला बॉक्स में क्या शो कर रहा है, फॉर्मूला बार में ओनली 10। दैट मीन्स आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने डायरेक्ट आंसर सेंड कर दिया, आपने डायरेक्ट आंसर राइट कर दिया है। क्लियर। बट जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखो 167 पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था, आ गया ना इक्वल्स टू सम। इससे आपको कैच किया जाता है कि आपने फॉर्मूला यूज किया है या विदाउट फॉर्मूला यूज किया है। इज दैट क्लियर।
नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बार, समझ गए, ये होता है फॉर्मूला बॉक्स, यहीं पे आपका फॉर्मूला शो करता है जो भी आप फॉर्मूला सेल पे अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है रोज, you know horizontal part of your column, horizontal part of your tables are called row। ये सारे जो पार्ट हो गए ना 1 2 3 4, ये सारे क्या हो गए, रो हो गए, ये सारे क्या हो गए, रो हो गए। एंड कॉलम्स, देखो कॉलम्स 1 2 3, सॉरी A B C D, these all are the example of columns। ठीक है, वर्टिकल पार्ट ऑफ योर टेबल इज कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ योर टेबल इज कॉल्ड रो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका सीट। तो कुछ सीट इंडिकेट किया जाता है वर्कशीट के नाम से। सो डिफॉल्टली देयर आर 3 सीट्स इन योर टेबल, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3, है ना। देखो यहाँ पे बॉटम पार्ट में देखना, स्टेटस बार से जस्ट ऊपर सीट 1, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3, इसी को बोला जाता है सीट टैब। व्हाट इज दिस? सीट टैब इज यूज्ड टू डिनोट द नेम ऑफ वर्कशीट नेम। ये क्या करता है, वर्कशीट नेम को डिनोट करता है। आपको ऐड करना है मोर देन 3, तो देखो यहाँ पे बगल में एक सिंबल है, इस सिंबल पे आप क्लिक करते जाओ, देखो ऐड होते जाएंगे, सीट 4, सीट 5, सीट 6 ऐड हो रहा है ना। अगर आप एक वर्कबुक में नंबर्स ऑफ वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वर्कबुक हो गया, एक्सेल का ये वर्कबुक हो गया। collection of worksheets are called workbook, means inside a workbook you can create more than one worksheet। Okay, inside a workbook you can create more than one worksheet, and in this workbook there are 8 worksheet। Clear? Means you can, when you will click on this symbol, you can see there are numbers of worksheet will be added with your workbook। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, देखो वर्कशीट ऐड हो रहे हैं। ओके, वर्कशीट ऐड हो रहे हैं, बट अगर आपको डिलीट करना है, सीट 9 पे गया, राइट क्लिक किया, क्लियर, देखो डिलीट है, डिलीट हो गए, राइट क्लिक किया, 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 डिलीट हो गए। क्लियर? अगर आपको नेम चेंज करना है सीट 1 का, मैं राइट क्लिक किया और रीनेम कर देना, रीनेम कर देना, मैं कुछ भी दे देता हूँ, मार्क्स दे देता हूँ, मार्क्स आ गया ना। यहाँ पे मैं टोटल दे देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे सीट 2 में क्या दे देता हूँ, टोटल। और यहाँ पे सीट 3 का भी नाम चेंज कर सकता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, क्या हो गया, परसेंटेज दे देता हूँ PER। ओके, तो यू कैन चेंज द नेम ऑफ वर्कशीट, राइट क्लिक करना, रीनेम कर देना, आपका क्या हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा वर्कशीट का। इससे आपको इजीली कैच हो जाता है कि आपने इस वर्कशीट में क्या किया है। अगर एक वर्कबुक में नंबर्स ऑफ, देखो सब वर्कशीट अलग है, ठीक है। मीन्स इनसाइड अ वर्कबुक यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट। ओके, एंड यू कैन क्रिएट मोर देन वन वर्कशीट इनसाइड अ वर्कबुक। इज दैट क्लियर? ये तो यही क्या है आपका सीट टैब। और सीट टैब क्या करती है, आपके वर्कशीट का नाम डिनोट करती है। डिफॉल्टली आपका सीट का नाम क्या रहता है, डिफॉल्टली वर्कशीट का नाम क्या रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6 डॉट 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 डॉट। If you want to change the name, then finally click on your right click on your seat name, and after that click on rename option, and after that write your name, anything with your worksheet। Is that clear? यहां तक समझ में आ गए? यस और नो, यस और नो मैसेज करना। समझ गए वर्कशीट क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होते हैं, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल नेम बॉक्स क्या होता है। ओके, ओके गुड। नेक्स्ट देखना, ओके नेक्स्ट देखना आप, ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या है, इसने दिया है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक। मैंने सेविंग तो बता दिया, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक, अगर आप कोई वर्कबुक ओपन करना चाहते हो जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, क्लियर, आपने जो वर्कबुक ऑलरेडी बना रखा है आपको उसको ओपन करना है, तो ऑफिस बटन पे जाना, ऑफिस बटन पे जाना, ओपन पे जाना, क्लियर, ऑफिस बटन पे जाना, ओपन पे जाना।
देखो जो जो वर्कशीट आपका बना हुआ है ना, देखो मार्क्स 1 का वर्कशीट मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर रखा है मार्क्स 1 से कोई वर्कशीट को। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, ओपन करता हूं, देखो जो जो आपके ऑलरेडी जो वर्कशीट बने हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे। बन गए ना? देखो ये मतलब स्टार्ट हो गया ना? हाँ, मीन्स जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है जो वर्कशीट, आप उसको ओपन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्या प्रोसेस है? ऑफिस बटन पे जाना और क्या करना, देखो यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है जो रिसेंटली जो वर्कशीट थे, किसी पे भी आप क्लिक कर दो। जैसे मैं रिजल्ट 2020 पे क्लिक कर देता हूँ, देखो क्रिएट हो गया ना? हाँ, क्लिक हो गया, ओपन हो गया ना? ठीक है। ये देखो ये बोर्ड वाली नंबर है सारे, देखो ये आईटी का नंबर है सबका, 98 96 98 92 96 90 97 100 97 100 93। ये सारे परसेंटेज है आपके स्कूल का, सारे बच्चों का जो इस बार जो बोर्ड के बच्चे दिए हैं। क्लियर? ये देख लो आईटी का नंबर, देख लो यहाँ। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो वर्कशीट आपका ऑलरेडी बना हुआ है आप उसको ओपन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एंट्री अ वर्कबुक, सॉरी एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। हाउ टू एंट्री डेटा इन वर्कशीट। ओके, तो कैसे आप डेटा एंट्री करोगे? जस्ट मैंने अभी तो बताया कैसे आपको एंट्री करना है डेटा। जैसे मुझे सेल में एंट्री करना है डेटा को, तो मैं क्या करूंगा, जिस सेल पे करना है उस पर डबल क्लिक कर दूंगा, एंट्री कर दो। देखो एंट्री करना है, सिंपल, डबल क्लिक कर दो जिस सेल पे आपको क्या करना है, डेटा एंट्री लेना है। एक्टिव सेल पे डेटा एंट्री होंगे ना, यही तो आपका एक्टिव सेल है जो डार्क बॉर्डर से आपका क्या हो रहा है, डिनोट किया जा रहा है। मैंने इस पे डेटा कर लिया, एंट्री ले लिया। अच्छा, आप कुछ डिफरेंस समझ रहे हो? मैं किसी में नंबर एंट्री ले रहा हूं और किसी में डिजिट एंट्री ले रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिक बताना मुझे, कोई बता सकता है? देखो जब आप नंबर एंट्री लेते हो ना, तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट सेक्शन में। देखो 10 45 166 सारे सेल के राइट राइट सेक्शन में है। बट जब आप कैरेक्टर एंट्री लेते हो वो लेफ्ट में रहता है। ये आप डिफरेंस माइंड में रखना। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा नहीं जाता है, बट इसको आप रखना, क्योंकि पर डे आप जब डेटा एंट्री लोगे एक्सेल में, और किसी ने पूछ दिया आपसे कि अच्छा बताना व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ नंबर इन एक्सेल शीट। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ नंबर्स? राइट, राइट में है ना नंबर, देखो डिफॉल्ट। और कैरेक्टर का क्या होता है? लेफ्ट होता है। देखो कैरेक्टर लेफ्ट में है, बट नंबर्स कौन सी साइड में डिफॉल्ट चली जाती है? राइट सेक्शन में चली जाती है। अब खुद तो देख लो। क्लियर? कैरेक्टर लेफ्ट में होते हैं और नंबर्स राइट में होते हैं। ये डिफॉल्ट पोजीशन होता है, कैरेक्टर इन लेफ्ट एंड नंबर्स इन राइट। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका हाउ टू एंट्री द डेटा इन एक्सेल शीट। ठीक है, क्या करना है? ओके, नंबर इज राइट एंड कैरेक्टर इज लेफ्ट अलाइन। ठीक है, और जो डिफॉल्ट पोजीशन होता है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक जो ले लेता है, कर सकते हैं। मैंने अभी तो बोला, जैसे देख लो 10 को मुझे लेफ्ट में करना है, ये अलाइनमेंट में बताऊंगा। लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दो। देखो अलाइनमेंट जो एमएस वर्ड में मैंने बताया था, लेफ्ट चला गया लेफ्ट में, देख लो। मुझे इसको करना है राइट में, देखो यहाँ पर अलाइनमेंट है ना, राइट, राइट में चला गया। मुझे इसको करना है सेंटर में, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दो, सेंटर में चले गए। तो आप कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो, बट जो डिफॉल्ट होता है नंबर का राइट होता है और कैरेक्टर का लेफ्ट होता है। आप अलाइनमेंट कर सकते हो लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में। क्लियर? मैं सबको सेंटर में करना चाहता हूं, मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो सारे सेंटर में आ गए आपके सेल के, देख लो आ गया ना? क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना आप क्या था। ये तो एंटरिंग डेटा था, हाउ टू एंटर द डेटा इन सेल, ये तो इजी थे। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ वर्कबुक, हाउ टू सेव योर वर्कबुक। क्लियर? अब देखना कैसे वर्कबुक को सेव किया जाता है। देखो अभी आपका इस वर्कबुक का नाम क्या है? देखो जो भी आप वर्कबुक का नाम सेव करोगे ना, यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे वर्कशीट का नाम शो करता है। ठीक है, बॉटम में आपका वर्कशीट का नाम शो करता है स्टेटस बार से जस्ट ऊपर, और ये सबसे ऊपर में क्या नाम शो करता है आपका? वर्कबुक का नाम। अभी तो मैंने वर्कबुक को सेव नहीं किया है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट नेम ऑफ दिस वर्कबुक? बुक वन, बुक वन। क्लियर? तो आप इसको सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस कर दो, या ऑफिस बटन पे जाओ, सेव पे क्लिक कर दो।
मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ABC। क्लियर। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। देखो डेस्कटॉप पे आपका वर्कबुक का नाम से फाइल आपका क्या नाम दिया था मैंने, ABC। देखो ABC क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये वर्ड फाइल है, देखो W से डिनोट किया जा रहा है। ये एक्सेल फाइल है, ठीक है, स्प्रेडशीट फाइल है, एक्सेल फाइल है, देखो एक्स से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पे देखना डिफरेंस समझ गया, कैसे आप कैच करोगे कि कौन सा वर्ड फाइल है कौन सा एक्सेल फाइल है, ये डिफरेंस होता है। वर्ड फाइल में देखो W लिखा हुआ और एक्सेल फाइल में X लिखा हुआ है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विथ टेबल। इसमें टेबल बना हुआ है और इसमें हॉरिजेंटल सिर्फ क्या बने हुए हैं, लाइन बने हुए हैं। ये वर्ड हो गए और ये क्या हो गए, एक्सेल हो गए। क्लियर। अब देखना यहाँ ये तो सेव हो गए, कंट्रोल प्लस एस कर दो या ऑफिस बटन पे जाओ, सेव पे जाओ। मैंने फर्स्ट टाइम कल बताया था क्या करने के लिए, अ, जब मैं पासवर्ड बता रहा था पिछली क्लास में वर्ड में, तो जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना तो टूल वहां पर भी आता है, यहाँ पर भी आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं किस पे क्लिक करूंगा, सेव एज पे, सेव एज पे। क्लियर। जब मुझे पासवर्ड अब क्रिएट करनी है तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ये तो सेविंग हो गए, ओके। टर्बो सी प्लस पे मैं अभी आपको सी प्लस प्लस अब बताऊं मैं, अभी तो एक्सेल तो पढ़ लो, बाद में सी प्लस प्लस सीख लेना आप मुझसे। टर्बो सी प्लस प्लस, अच्छा तुमने देख लिया ये आइकन है ना, किधर गया ये, टर्बो सी प्लस प्लस। देखो कैसा इसका प्लेटफॉर्म ओपन होता है, देखो यहाँ, 1 सेकंड। ठीक है, ये देखो बना हुआ है, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर, ये कोडिंग होती है सी प्लस प्लस में, ठीक है, ये होती है, ऐसे किया जाता है, ओके। चल सी प्लस प्लस बाद में सीख लेना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, नेक्स्ट आपका क्या था, अभी तो कंप्लीट तो कर लेना था मुझे सिलेबस, बाद में कभी आप सीख लेना मुझसे। एडिटिंग द डेटा, एडिटिंग द डेटा। अगर आपने डेटा कुछ एंट्री ले लिया है और अगर आपने डेटा एंट्री रॉन्ग ले लिया है, देन हाउ टू एडिट, हाउ टू एडिट, ओके। कैसे आप डेटा को एडिट करोगे, तो देखो जैसे FGH है, यहाँ पे डबल क्लिक करना, बैक स्पेस प्रेस करना, उसके बाद कुछ भी कर देना, HELLO हेलो, मुझे इसको एडिट करना है, डबल क्लिक कर दिया इस पे, ठीक है, बैक स्पेस से मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू आ जाता है, अगर बाय मिस्टेक आपने डिलीट कर दिया, देखो। और डिलीट का मैंने डिफरेंस बताया था, देखो डिलीट करता हूं तो जे से डिलीट होता है, और क्लियर, और जब बैक स्पेस करता हूं तो एंड से डिलीट होता है। यहां पर भी आप कुछ भी कर दो, WOR के वर्क, ऐसे आप सेल को क्या कर सकते हो, अपने वैल्यू को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्लियर। आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका चेंज फॉन्ट, चेंज फॉन्ट, हाउ टू चेंज द फॉन्ट। क्लियर, ये है आपका, आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, जैसे देख लो ये फॉन्ट है 25, ये वर्क है, वर्क को ही मैं चेंज करना चाहता हूँ। देखो तो होम टैब के इनसाइड फॉन्ट ग्रुप में जाना, होम टैब के इनसाइड फॉन्ट ग्रुप में मैं गया, देखो सेम वर्ड का था, जो बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन थे, सारे थे ना। क्लियर। यहाँ पे कैलिबरी आपका डिफॉल्ट दिया हुआ है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आप ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ, देखो चेंज हो गए वर्क, वर्क का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया ना। इसका मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ जाना, इसका भी मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, देखो चेंज हो गए, हो गए ना चेंज, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, कहाँ से, फॉन्ट टैब, फॉन्ट ग्रुप के इनसाइड आपका दिया हुआ है फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट शेप, फॉन्ट साइज और फॉन्ट जो भी आपका स्टाइल है। आप फॉन्ट फेस इसको बोला जाता है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, या इसकी क्या हो गया, फॉन्ट साइज हो गए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर। ये तो था चेंज फॉन्ट, साइज भी चेंज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप इसके शेप भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो।
जो भी आपको लेना है, जैसे मैं इसका ये लेना चाहता हूँ सपोज, यहाँ से यहाँ तक, मैं कैलिबरी नहीं कुछ और लेना चाहता हूँ, आप ले लो। देखो जो भी आपको लेना है आप चूज कर सकते हो। देखो चेंज हो गया ना, इसका साइज इंक्रीज कर दो आप, यहाँ से हो गया ना चेंज, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा वर्क को मैं छोटा ही कर देता हूँ। क्लियर? चेंज हो गया ना पहले वाले से, देखो साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। दैट इज फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है कॉपी एंड मूविंग अ डेटा। कल ही मैंने बताया था डिफरेंस कॉपी एंड मूव के बीच में, बताया था ना। कॉपी मतलब कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, एंड मूव का मतलब कट एंड पेस्ट। जैसे देख लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हेलो पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस सी कर दिया, कर दिया। देखो मैं यहाँ गया पेस्ट कर दिया, हो रहे हैं पेस्ट, हर जगह पे हो रहे हैं। कंट्रोल प्लस सी कर कर जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो देखो कर रहा हूँ ना। क्लियर? बट जो वर्क, ये तो कंट्रोल पर कॉपी हो गया और पेस्ट हो गए, कॉपी एंड पेस्ट हो गए। बट जब मैं कट एंड पेस्ट करता हूं तो देख लेना, दैट मीन्स मूविंग। वर्क को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस कट का होता है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स, या यहां से कट कर लो, मैंने यहां से कट कर लिया और कहीं भी जाकर आप पेस्ट कर दो, देखना वहां से डिलीट हो गया, ओरिजिन से डिलीट हो गए और डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। सोर्स देखो, अब यहाँ से मैं कट करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया, जहाँ जिस सेल पे आप क्लिक करोगे वहां जाकर पेस्ट कर दो, वहां से डेटा आपका डिलीट हो जाएगा और जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पर पेस्ट हो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट में हर सेल में आपका वैल्यू है, बट कट पेस्ट में डेस्टिनेशन से, सॉरी सोर्स से आपका डिलीट हो जाएगा और कहाँ जाकर पेस्ट हो जाता है, डेस्टिनेशन पे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया